कहते हैं कि डर सिर्फ एक एहसास है, लेकिन इन 10 फिल्मों को देखने के बाद वो एहसास आपके कमरे की दीवार बन जाएगा। आज की लिस्ट में ऐसी फिल्में हैं जो सिर्फ आपको डराएंगी नहीं, बल्कि आपकी रूह को अंदर तक झकझोर देंगी। देखो, ट्रेलर देखकर तो दुनिया रिव्यू करती है, लेकिन आज मैं आपको उन फिल्मों के काले सच बताऊंगा जिन्हें देखकर दुनिया के सबसे निडर लोगों की भी चीखें निकल गई थी। तो दोस्तों, कुर्सी की पेटी बांध लो, क्योंकि ये सफर बहुत ही भयानक होने वाला है। सबसे पहले बढ़ते हैं अपनी लिस्ट की 10th नंबर मूवी की तरफ, जिसका नाम है तुम्बाड़, जो कि 2018 में आई थी। और ये भारत की सबसे बेहतरीन हॉरर फिल्म है। इसमें कहानी है एक श्रापित देवता हस्तर की, जिसे लालच की वजह से धरती की कोख में दबा दिया गया था। और विनायक नाम का एक आदमी उस खजाने को पाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालता है। और जब वो अंधेरे कुएं में नीचे उतरता है और वो आटा लेकर हस्तर को बुलाता है, भाई वो सीन देखकर आपके हाथ पांव ठंडे पड़ जाएंगे। लालच इंसान को कैसे जानवर बनाता है, ये फिल्म आपको सिखा देगी। थोड़ा रुकिए, क्या आपने अपने कमरे की खिड़की बंद कर ली है? क्योंकि अगली फिल्म में शैतान सीधा घर के अंदर आता है। दोस्तों, अब बढ़ते हैं लिस्ट में अगली मूवी की तरफ, जिसका नाम है द कंज्यूरिंग। ये फिल्म एक सच्ची घटना पर आधारित है। पेरोन परिवार एक पुराने फार्म हाउस में शिफ्ट होता है, जहां उन्हें महसूस होता है कि उनके साथ कोई और भी रह रहा है। एड और लॉरेन वॉरेन पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स होते हैं, और ये लोग इस केस को सुलझाने के लिए आते हैं। क्या आपको क्लैप क्लैप वाला सीन याद है? भाई साहब, अंधेरे बेसमेंट में जब वो हाथ तालियां बजाते हैं, वो खौफ आज भी लोगों को सोने नहीं देता। ये फिल्म साबित करती है कि कभी कभी शैतान सिर्फ आपसे खेलना चाहता है। दोस्तों, अब बढ़ते हैं लिस्ट में अगली मूवी की तरफ, जिसका नाम है एविल डेड राइज, जो कि 2023 में आई थी। अगर आप लोगों को खून खराबा और रोंगटे खड़े कर देने वाला हॉरर पसंद है, तो ये फिल्म बिल्कुल आपके लिए है। एक पुरानी किताब जिसका नाम होता है नेक्रोनोमिकॉन, जो कि गलती से खुल जाती है और एक बिल्डिंग में रहने वाले परिवार पर शैतानी साया छा जाता है। भाई, वो ग्रेटर वाला सीन और वो लिफ्ट में खून का भरना, ये फिल्म आपको सांस लेने का मौका भी नहीं देगी। और भाई साहब, इसकी हिंदी डबिंग भी उतनी ही डरावनी है जितनी कि ये फिल्म। दोस्तों, अब बढ़ते हैं लिस्ट में अगली मूवी की तरफ, जिसका नाम है शटर, जो कि 2004 में आई थी। एक फोटोग्राफर और उसकी गर्लफ्रेंड का एक्सीडेंट हो जाता है, और उसके बाद उसकी तस्वीरों में अजीब चेहरे दिखने लगते हैं। उसे लगता है कि वो सिर्फ साया है, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। फिल्म का क्लाइमेक्स, जब उसे पता चलता है कि वो आत्मा असल में कहां बैठी है, कसम से आप अपनी गर्दन पकड़ लेंगे। ये फिल्म आपको आईने में देखने से भी डरा देगी। और हाँ, वीडियो को छोड़कर मत जाना, क्योंकि अब हम टॉप 5 की तरफ बढ़ रहे हैं, जहां असली डर शुरू होता है। दोस्तों, जो अगली मूवी है उसका नाम है इट, जो कि 2017 में आई थी। एक छोटा सा शहर जहां बच्चे गायब हो रहे हैं, और वजह है पेनीवाइज नाम का एक जोकर, जो कि गटर में रहता है और आपके सबसे बड़े डर का रूप ले लेता है। जब वो छोटा बच्चा जॉर्जिया गटर के पास जाता है और वो जोकर पहली बार दिखता है, वो मासूमियत और वो दरिंदगी का मेल आपको हिला देगा। जोकर से डरना आप इसी मूवी से सीख जाएंगे। भाई साहब, बहुत ही बवाल लेवल की मूवी है, एक बार देखना जरूर, मजा आ जाएगा, आपकी रूह कांप जाएगी मूवी देखकर। दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगली मूवी की तरफ, जिसका नाम है सिनिस्टर, जो कि 2012 में आई थी।
एक क्राइम राइटर अपने परिवार के साथ एक ऐसे घर में जाता है जहां पहले एक मर्डर हुआ था। उसे वहां कुछ पुरानी सुपर 8 रील मिलती हैं, जिन्हें देखने के बाद उसे बुगुल नाम के प्राचीन शैतान का पता चलता है। वो लॉन मूवर वाला सीन बिना किसी आवाज के, जो खौफ ये फिल्म पैदा करती है वो शायद ही किसी और फिल्म में हो। इसका बैकग्राउंड म्यूजिक आपके दिमाग की नसें ढीली कर देगा। अगर नहीं देखे हो अभी तक ये वाली मूवी तो एक बार मेरे कहने से देखना जरूर। भाई साहब, आपके अंदर की नसें फूल जाएंगी। इसका मतलब क्या बताऊं, आप खुद ही देख लेना। दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपनी लिस्ट की अगली मूवी की तरफ, जिसका नाम है इंसिडस, जो कि 2010 में रिलीज हुई थी। एक छोटा बच्चा कोमा में चला जाता है, लेकिन डॉक्टर को कुछ समझ नहीं आता। असल में उसकी आत्मा द फर्दर नाम की एक अंधेरी दुनिया में फंस गई है, जहां रूहें उसे पाने के लिए बेताब हैं। जब वो लाल चेहरे वाला शैतान अचानक डाइनिंग टेबल के पीछे दिखता है, भाई वो जंप स्केयर आपको अपनी कुर्सी से उछाल देगा। क्या आप अभी भी अकेले हैं? यकीन मानिए, टॉप 3 फिल्में देखने के बाद आप लाइट बंद करने की हिम्मत नहीं करेंगे। ये मैं लिख के दे रहा हूं। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपनी लिस्ट की अगली मूवी की तरफ, और जिसका नाम है द एक्सोरिस्ट, जो कि 1973 में आई थी। हॉरर फिल्मों की जननी, एक 12 साल की बच्ची जिसके शरीर पर एक पावरफुल शैतान कब्जा कर लेता है, और 2 पादरी उसे बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो शैतान उनकी आस्था से खेलता है। भाई वो स्पाइडर वॉक वाला सीन और बच्ची का सर 360 डिग्री घूमना, ये फिल्म आज भी इतनी डरावनी है कि कमजोर दिल वाले इसे पूरा नहीं देख पाते। अगर आप लोगों ने इस मूवी को अभी तक नहीं देखा है तो मेरे रिकमेंडेशन से एक बार देखना जरूर। अगर ना फैन हो गए तो बताना, भाई दिमाग से उतरेगी नहीं ये मूवी। हमारी लिस्ट में जो अगली मूवी है उसका नाम है हेरिडेटरी। एक परिवार की दादी की मौत के बाद घर में अजीब रहस्य खुलने लगते हैं। ये कोई साधारण साया नहीं है, ये एक पीढ़ियों से चला आ रहा श्राप है। भाई कार वाला वो एक्सीडेंट सीन, जहां सन्नाटा भी चीखने जैसा लगता है, ये फिल्म आपके दिमाग पर ऐसा असर छोड़ेगी कि आप हफ्तों तक परेशान रहेंगे। भाई साहब, बवाल लेवल का सीन देखने को मिलेगा आपको, दिमाग हिल जाएगा आपका। और दोस्तों, अब बढ़ते हैं हमारी लिस्ट की सबसे फर्स्ट नंबर मूवी की तरफ, जिसका नाम है द ऑटोप्सी ऑफ जॉन डो। 2 पोस्टमार्टम करने वाले बाप बेटा के पास एक अज्ञात लड़की जेन डो की लाश आती है, और जैसे जैसे वो उसका शरीर खोलते हैं, लैब के अंदर डरावनी घटनाएं शुरू हो जाती हैं। वो लाश हिलती नहीं, पर मरवाती बहुत है। जब वो लाश के गले की घंटी बजती है, सन्नाटे में वो टिन टिन की आवाज मौत का पैगाम है। ये फिल्म आपको बिना हिलाए डुलाए डराने की ताकत रखती है। भाई साहब, बिना किसी जंप स्केयर के आपके अंदर की रूह कंपा देगी ये फिल्म। एक बार देखना जरूर। मेरे रिकमेंडेशन से एक बार देखना, और फिर आके कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको ये मूवी कैसी लगी। तो दोस्तों, ये थी वो 10 फिल्में जो आपका चैन छीन लेंगी। इनमें से आपकी फेवरेट कौन सी है, या कोई ऐसी फिल्म जो मैंने मिस कर दी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आज की रात जागना चाहते हो तो ये फिल्म रात में मत देखना। और हाँ, ऐसे ही वीडियोज देखने के लिए हमारे इस चैनल आचार्य स्टोरीज को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस वीडियो को अपने उस दोस्त को भेजें जो खुद को बहुत ही निडर समझता है। तब तक के लिए गुड नाइट, अगर आप सो पाएं तो।